वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2025 और 11 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने क्या पढ़ेंगे? आज अपने पेरिस एआई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सह अध्यक्ष भाग लिया है। असम विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है 8 बजे, लाइव करंट अफेयर्स की क्लास। और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के जो भी साथी तैयारी करें उनके लिए है, यूपीएससी के लिए है, एसएसजीडी पटवार रेलवे। और कोई साथी पूछ रहे थे कि सर ये सेकंड ग्रेड के लिए भी है। सेकंड ग्रेड में सिर्फ आपके लिए ओनली राजस्थान करंट आएगा। तो इंडिया और वर्ल्ड का करंट सिर्फ है फर्स्ट ग्रेड, वीडियो का एग्जाम पटवारी है, इसके अलावा आरएस है, यूआरओ है। इनमें इंडिया वर्ल्ड का करंट आता है। लेकिन सेकंड ग्रेड और रीट का जो एग्जाम होता है, इसके अंदर आपके लिए ओनली राजस्थान करंट है आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखा करो। आपके पास सिलेबस होता है, उस सिलेबस में आप देखा करो अच्छे तरीके से। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को कर लेते हैं रिवाइज। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। विकसित भारत @ 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 48। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है जिसने चांग-8 मिशन के लिए सांसा से के साथ साझेदारी की? वह है सुपरको। हाल में यूएसए नेवी द्वारा किस लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया? हेलियोस का। मो गेलिया जिया मेरी प्यारी बेटी कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया? उड़ीसा का गंजम जिला। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या रहा? जीतो बाजी खेल की। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है, जो अपनी 2025 की वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिल गया, डेली पीडीएफ मिल गई। और वीकली टेस्ट आपको मिल ही चुका है, जो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी, उसका वीकली टेस्ट। और मंथली टेस्ट जनवरी का मिल गया और जनवरी मंथ की पीडीएफ भी आपको अपलोड हो चुकी है। पीडीएफ का आप में डाउनलोड करके ऐप के अंदर आप उसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। और जल्द ही आपके लिए वीडियो है, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, यूआरओ है, इनके लिए स्पेशल जल्द ही इंडिया वर्ल्ड राजस्थान तीनों की करंट अफेयर्स की बुक आ रही है, वो लेना आप गजब तरीके की है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। सार्वजनिक कल्याण हेतु सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अब आपको पता है मोदी जी अभी पेरिस फ्रांस के अंदर गए हुए थे। वहां पर 10 और 11 फरवरी को पेरिस के अंदर है अभी भी। तो वहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। तो यहाँ पर मोदी जी सह अध्यक्ष बनेंगे इस शिखर सम्मेलन में। और इनके साथ में है देखो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो मिलकर आपको, मैंने इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया है, लेकिन अब कुछ चीजें हैं मुख्य मुख्य, वो आपको इसके साथ में याद करनी है। देखो, आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस, सह अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। मुख्य भागीदार देश याद रखना, अमेरिका, चीन। शीर्ष एआई कंपनियों के सीईओ यहाँ पर इसके अंदर शामिल थे। मुख्य चर्चा विषय एआई शासन, नैतिकता, सुरक्षा, वैश्विक सहयोग और विनियम, इसके बारे में चर्चा हुई है। फ्रांस की घोषणा हुई है कि वो 109 बिलियन एआई के अंदर निवेश करेगा, यानी कि 109 बिलियन है एआई। अब आपको पता है एआई का जमाना आ चुका है, तो सारे कुछ सब कुछ है, एआई का सिस्टम चलेगा। तो फ्रांस की घोषणा होगी। चीन ने क्या कहा? चीन ने कहा भी डीप सिक चैटबॉट लॉन्च करेगा। लॉन्च तो कर ही दिया इसने, मैंने आपको बताया भी था। और आपको बताया डीप सिक है ना, डीप सिक जैसे अपने चैट जीपीटी एक एआई है, वो भी है, चल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ये डीप सिक बन गया था, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया।
इसमें क्या है, जैसे कई देश है, भारत है, और भी ये 2-3 देश है, अमेरिका वगैरह है, इसने क्या है डीप सीक पर अपने लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया, भी अपने डीप सीक का यूज नहीं करेंगे। भारत की भूमिका ये रही कि एआई नीतियों में समावेशित और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, ये इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें हैं जो पेरिस फ्रांस के अंदर एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अच्छे तरीके से सारी बातें नोट कर लेना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार कितने शहरों में लॉन्च किया है? सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि आईएफडी जो फर्स्ट बैंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए अमिताभ बच्चन। कौन बन गए? अमिताभ बच्चन। तो उनके लिए एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार कितने शहरों में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 5 शहरों में। ये देखो तस्वीर में 5 शहरों में, और ये सबसे पहले कहां पर लॉन्च हुआ है? मुंबई के अंदर। याद रखना, सबसे पहले कहां पर लॉन्च हुआ? मुंबई में। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इंकोज स्टूडियोज के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च कर दिया। यानी कि मुंबई में तो लॉन्च हुआ ही हुआ है, इसके अलावा भी जो 5 शहर है वहां पर लॉन्च कर दिया इसको। पहली बार इस होलोग्राफिक अवतार को मुंबई के जुहू ब्रांच में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। एक नया व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये याद रखना। ब्रांड एम्बेसडर इसके बन गए, कौन है? ये बन चुके हैं अमिताभ बच्चन। और जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व वर्ल्ड कप अपना भारत ने मेजबानी की थी, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे सलमान खान। असम राज्य कब दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है? असम राज्य कब दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है? तो ये करेगा 24 फरवरी 2025 को। तारीख याद रखना, 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन। ये देखो इस प्रकार होता है, तस्वीर में देखो आप, झूमर नृत्य प्रदर्शन। तो ये कहाँ पर होगा? असम के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा है ये, और होगा कब है? 24 फरवरी 2025। देखो आयोजन का विवरण। अवसर, एडवर्टाइजेस असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 25 से 26 फरवरी से पूर्व। आप ध्यान रखना, 24 फरवरी को तो ये झूमर प्रदर्शन आयोजित होगा, उसी के जस्ट बाद में असम के अंदर होगा एडवर्टाइजेस असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 25 और 26 फरवरी को। यानी कि इससे पूर्व होगा कौन सा? ये होगा झूमर प्रदर्शन, इससे पहले। और उसके बाद में 25 और 26 फरवरी को होगा असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन। स्थान गुवाहाटी असम के अंदर। इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। यह अब तक का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन होगा। इसके अंदर 7500 से अधिक नर्तक इसके अंदर भाग लेंगे, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। अब इसके अंदर जब ये होगा 24 फरवरी को, तब पता लग जाएगा भी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ या नहीं हुआ। बैड गर्ल फिल्म ने IFFR 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? बैड गर्ल फिल्म ने IFFR 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता? वो जीता है नेट पैक पुरस्कार। क्या बात है भी, क्या देखो, नेट पैक पुरस्कार जीता है किसने? बैड गर्ल ने। बैड गर्ल ने। कौन सी? ये जो है फेस्टिवल था IFFR 2025 फेस्टिवल चला, उसके अंदर बैड गर्ल ने नेट पैक पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो निर्देशक याद रखना, वर्षा भरत। कौन सी है? वर्षा भरत। यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है। इनकी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडेम IFFR, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है रोटरडेम 2025 में नेटपैक पुरस्कार जीता है। कौन सा? नेटपैक। नेटपैक पुरस्कार, यह पुरस्कार एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। जो एशियाई सिनेमा चलती है ना, उसके लिए है ये। प्रस्तुतकर्ता प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार अनुराग कश्यप और वेट्री मारन। कौन है? भारतीय फिल्मकार है दो, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है, अनुराग कश्यप और वेट्री मारन। फिल्म का विषय, यह एक किशोरी की जीवन यात्रा और उनकी स्वतंत्रता की खोज पर आधारित ये फिल्म है, देखी गई है। तो याद रखना अच्छे तरीके से, इसका निर्देशक वर्षा भरत है, जो जिन्होंने नेटपैक पुरस्कार के लिए ये फिल्म का अवार्ड जीता है। याद रखना, बैड गर्ल। अगला, 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषित किया?
अब आपको पता है अमेरिका के अंदर 47वें राष्ट्रपति आगे डोनाल्ड ट्रंप है, और आते ही इस प्रकार उन्होंने हल्ला बोल मचा रखा है, अफरा तफरी मचा दी कि ये करो वो करो ये करना है, सब कुछ बदलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे पता ही नहीं लगता था, लेकिन अब बार बार दिन ब दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम चल रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गल्फ ऑफ अमेरिका डे है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, अब इसका नाम बदल दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको घोषित कर दिया 9 फरवरी को, और नाम भी बदल दिया। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के बाद 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया, जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका पहला इसका नाम था पहले, लेकिन अब नाम बदलकर क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। क्या कर दिया, गल्फ ऑफ है अमेरिका। ये जो मैक्सिको की खाड़ी है ना, मैक्सिको की खाड़ी, उसकी बात हो रही है, तो उसमें क्या है, उसका नाम है गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। ये सारी इतनी बातें याद कर लेना। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। अब राज्य लोक सेवा आयोग आपको पता है अपने भी हैं, तो उसके लिए जिसको आरपीएससी बोलते हैं अपने तो इसमें जो अध्यक्ष है उनका 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन किया गया, और इसके अंदर उपराष्ट्रपति हैं अपने जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने विशेष रूप से भाग लिया। तो आयोजन तिथि 11 जनवरी 2025, तारीख याद रखना। आयोजन स्थल बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इतना याद रखना। अब की बार कर्नाटक, ये बेंगलुरु कर्नाटक में, और तेलंगाना दिसंबर 2025 में हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के अगले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इतना ही प्रश्न आएगा, फिक्स है भी। अब की बार किसने मेजबानी की, बेंगलुरु कर्नाटक ने। आगामी कौन करेगा, आगामी करेगा तेलंगाना। कब, दिसंबर 2025 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के अगले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी। ये अब की बार 25वां था, और अभी तेलंगाना के अंदर होगा 26वां राज्य लोक सेवा आयोग सम्मेलन। खनन मंत्रियों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ। खनन मंत्रियों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। कहां पर हुआ है, उड़ीसा के अंदर। अच्छे तरीके से याद रखना, ये जितने भी सम्मेलन बन गए हैं ये सब मैं आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अलग से आपको मुझे टाइम मिला तो क्लासें मिलेगी आपको। आयोजन स्थल कोणार्क उड़ीसा, कहां पर है, कोणार्क उड़ीसा के अंदर। आयोजन तिथि 20 से 21 जनवरी 2025। आयोजक खनन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के सहयोग से, खनन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के सहयोग से। इस अवसर पर माइनिंग टेनमेंट सिस्टम का शुभारंभ भी किया गया। यह उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने और खनिज संसाधन प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना। लगभग आपको खास तौर से स्थान ही पूछा जाएगा, इसका कहां पर आयोजन हुआ और यह कौन सा मंत्रालय था, बस इतना ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस कब बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 10 फरवरी को। कब बनाते हैं, 10 फरवरी। तो तारीख 10 फरवरी प्रत्येक वर्ष को विश्व दलहन दिवस प्रमुख संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा घोषणा हुई थी। इसको 2019 में यूएन महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाएगा। लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से एसडीजी 2 भूख समाप्त करना और एसडीजी 15 स्थायी कृषि के बारे में इसका लक्ष्य है। 2025 की थीम क्या रही, दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, ये अब की बार इसकी थीम है। खास तौर से थीम पढ़ लेना भी, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। ये अब की बार विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को बनाते हैं। ये अब की बार इसकी थीम रही है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है। अभी कल आपको लिए रीट प्री के लिए साइकोलॉजी की जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं, पुराने पेपर करवाए हैं, उसकी एक महामैराथन क्लास भी आपको दे दी है, तो वो भी आप देख लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, 25वां, 38वां, 50वां, 15वां, इसका जवाब देना है।
अब देखो आपके लिए यस्टरडे डॉज। किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो वो कौन सा वाद है? एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959। एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959 है। उसके अंदर ये बताया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति ने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया? तो ये 1961 के अंदर बुलाया था। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बीडी जत्ती ने कार्य किया था। ये प्रश्न आया था पिछली बार रीट L2 के अंदर, तो याद रखना अच्छे तरीके से। ये कई बार क्या है, क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छे तरीके से नोट करते जाना। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना अच्छे तरीके से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ? और भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बस डेली आपको 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी वन लाइनर, ताकि 3 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद होते जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, इनको अलग से आप नोटबुक में वन लाइनर क्वेश्चन उतारा करो और उनको बार बार रिवाइज, जब भी आपको मिले 2 मिनट लगता है बस रिवाइज कर लिया, रिवाइज कर लिया। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी आपको URO की टेस्ट सीरीज चल रही है, RSSB की टेस्ट सीरीज है, पुराने पेपर की टेस्ट सीरीज है, नाना क्लासेस की ये फर्स्ट ग्रेड की वर्तमान में करंट की बुक भी उपलब्ध है, और जल्दी URO की आपके लिए बुक आ रही है। बाकी फर्स्ट ग्रेड है, ये जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, और ये वार्षिक करंट है डेली। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर आप लेना चाहिए तो ये भी आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। तो ये पुराने पेपर भी आप ले सकते हो 2011 से 24 तक, सब कुछ आपको डाटा मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।